हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। इस क्लास में हम लोग जानेंगे अधिगम के कौन कौन से नियम होते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें जो है हम लोग जानेंगे मुख्य नियम के बारे में और गौण नियम के बारे में, और ये नियम क्या कहते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि अधिगम माना होता है सीखना। क्या कहते हैं? सीखना, है ना। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो जो अधिगम के नियम है या जो सीखने के जो नियम है, इसमें क्या होता है कि जो आपके थॉर्नडाइक सर थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, जो अपने जो एक पिंजरे थे उसमें खटका था और बिल्ली थी, है ना, और बिल्ली के सामने में जो है पिंजरे के बाहर जो है उन्हें खाना रख दिया गया, उनके लिए खाना रख दिया गया। और उस पिंजरे में खास बात ये थी कि उसमें जितने भी सारे क्या थे, जो उनके छड़ थे, रॉड्स थे, वो चारों तरफ से क्या थे, घिरे हुए थे, है ना। तभी तो हम लोग उसको पिंजरा कह रहे हैं। और उसमें से एक ऐसा खटका था जिसमें एक क्लिक करने पर या दबने पर वह उनका दरवाज़ा खुल जाता था। तो ये व्यवस्थाएं उस पिंजरे में थी। तो थॉर्नडाइक सर ने क्या किया कि एक पिंजरा लिया, उसमें बिल्ली को रखा और उसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिसमें एक खटके को दबाने पर जो है उनका गेट खुलता था और बिल्ली जो है वह बाहर निकल सके और बाहर में खाना आराम से खा सके। तो इन्हीं प्रयोगों पर जो है, जो आपके थॉर्नडाइक सर हैं, उन्होंने अपना प्रयोग किया था और उन्होंने जो है संबंध की जो आपके उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, इन्हीं पर आधारित हैं, जो थॉर्नडाइक सर का है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो अधिगम के नियम में है, तो यहाँ पर दो नियम दिए गए हैं। पहला नियम है मुख्य नियम, जिसको आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मेन थ्योरीज दिया गया है वो तीन थ्योरी हैं। पहला है अभ्यास का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ों का हम लोग निरंतर अभ्यास करते हैं तो इस दौरान क्या होता है कि जो उद्दीपन और अनुक्रिया होती है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है और इससे हम लोग क्या करते हैं, सीख पाते हैं। और हम लोग जितना एक्सरसाइज करेंगे उनके बारे में हम लोग उतना ही सीख पाएंगे। उसके बाद दूसरा है प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर कोई भी सीखना या कोई भी अधिगम अगर संतोषजनक होता है या सुखदायक होता है, कहने का मतलब जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो अगर वह हमारे संतोषजनक हैं या सुखदायक हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पुनः उस कार्यों को करेंगे, है ना। तो क्या कहता है कि अगर कोई भी सीखना या हम लोग अधिगम करते हैं और उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आराम से या सुखदायक रूप से सीखते हैं, तो उन काम को या उनके अधिगम के जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। अब आइए देखिए तत्परता का क्या नियम है। तो तीसरा है हम लोगों का तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, कि कोई भी बच्चे या कोई भी जो है बालक अगर क्या होंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से तत्पर होंगे, जिज्ञासु होंगे, किसके लिए, अधिगम के लिए, सीखने के लिए, है ना, तो वह क्या करेगा, उन चीज़ों को जल्दी से सीख पाएगा। और अगर क्या होगा, कोई भी बच्चे कोई भी कंसेप्ट्स को ऐसे ही बेझिल ढंग से, यानी कि धूल चल रहा है यार, तो इस स्थिति में वह नहीं सीख पाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या है, अभ्यास का यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है क्या कहता है कि अगर हम लोग किसी भी अधिगम का जो है निरंतर अभ्यास करते रहें किसी भी कंसेप्ट का, तो वो हम लोग जल्दी सीख पाते हैं ना। और जितना करेंगे अभ्यास उतना ही हम लोग क्या करेंगे,
स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में क्या होगा, आपसे संबंध होगा, इससे हम लोग सीख सकेंगे। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी काम या सीखना क्या होगा, संतोषजनक होगा, तो उस कार्य को करेंगे हम लोग पुनः, है ना, या संभावनाएं ज़्यादा होंगी। और तत्परता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी बालक जो है कोई भी सीखना करता है और यह सीखना जिज्ञासा पूर्ण हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। चलिए अब आइए दूसरा गौण नियम में। तो इसमें जो है आपका पहला नियम है वह है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, सदृश्यता का नियम है और सहचर्य का नियम है। तो ये आपके जो है अधिगम के दो नियम हो गए। पहला नियम मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम में लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, दूसरा लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, और लॉ ऑफ रेडियस यानी कि तत्परता का नियम। तो ये तीन नियम पूछे गए हैं यहाँ पर, और आप लोगों से पूछे भी जाते हैं कि अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से होते हैं भाई। तो पहला अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। और गौण नियम क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सदृश्यता और सहचर्य का नियम। जो आपके जो प्रयोग किए गए थे थॉर्नडाइक सर के द्वारा, आपके कौन से हैं, थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था आपका उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत जो है यहाँ पर, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसमें उन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक सर ने एक पिंजरा लिया और उसमें उन्होंने क्या की, एक भूखी बिल्ली को रखा और उस पिंजरे में ऐसी व्यवस्था थी कि उस पिंजरे में कहीं एक खटका था और उसको दबाने से जो गेट था पिंजरा का वह खुल जाता था। तो इस दौरान क्या हुआ कि यानी कि भूखे बिल्ली को उस पिंजरे में रखा गया और बाहर क्या कर दिया गया, खाना रख दिया गया। तो भूखी बिल्ली क्या करेगी भाई, उसमें जो है खोलने का प्रयास करेगी उस पिंजरे को, तो वह इधर उधर करती रही। तो इस दौरान क्या हुआ कि एक अचानक प्रयास से, यानी कि अचानक ही क्या हुआ, उस खटके पर उनका पैर दबा और जैसे ही दबता है दरवाज़ा खुलता है, बिल्ली बाहर जाती हैं, भोजन करती हैं और यही जो है प्रयोग पुनः किया गया। बिल्ली को सफलतापूर्वक और सावधानी से फिर पिंजरे में बंद कर दिया गया और पुनः जो है उनको यानी भोजन को बाहर रखा गया। तो इससे क्या हुई कि बिल्ली जो थी पिंजरे के अंदर, उन्होंने जितने सारे क्या किए थे यहाँ पर, जो आपके उद्दीपन किए थे, यानी कि जितने सारे एक्टिविटीज़ किए थे वो भी कैसे, असफल वाले एक्टिविटीज़, है ना। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे क्रम बढ़ता गया ये प्रोसेस, उसमें क्या है गलतियां, यानी कि बिल्ली के द्वारा जितने भी सारे क्या है उद्दीपन थे वो घटते चले गए। मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो असफलतापूर्वक जो प्रयास था ना, जो इधर उधर करना, वो कम होता चला गया। मतलब जो त्रुटियां थी ना वो कम होती चली गई। इसका मतलब जो बिल्ली बार बार जो प्रयास की, किसको भाई, खटके को खोलने के लिए और भोजन को प्राप्त करने के लिए, तो इसमें जितने सारी त्रुटियां थी उनकी संख्या क्या होती चली गई, कम होती चली गई। और इस पुनः क्या से अभ्यास से क्या हो गया, उन्होंने जो है एक खटका दबाना सीख लिया। मतलब अधिगम हो गया कि भैया हमको पिंजरे में रखा जाएगा और हम जैसे ही क्या करेंगे, खटका दबाएंगे, पिंजरा का दरवाज़ा जो है खुलेगा और हम भोजन खाएंगे, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो अधिगम के जो मुख्य नियम है, अभ्यास के नियम, अगर आप किसी चीज़ का रिपीटेशंस करते हैं तो अधिगम अच्छा होता है। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ सीखते हैं और वह क्या होता है, सुखदायक होता है, हम लोग जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, यानी कि यह क्या होता है, यह आनंददायक होता है, तो इस स्थिति में हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रभाव। और इनके कार्य होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं कि पुनः एक बार हम लोग करेंगे। और तत्परता का क्या नियम कहता है कि जब आप क्या करते हैं, किसी भी कामों को सीखने के लिए जिज्ञासु होते हैं, तत्पर रहते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, है ना, उत्सुक रहते हैं, तो हम लोग जल्दी सीख पाते हैं ना। तो और जो बच्चे नहीं करेंगे ऐसा, तो क्या होगा, लेट से सीखेंगे ना, देरी से सीखेंगे। तो क्या है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और
तत्परता का नियम, जो क्या है मुख्य नियम, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं अधिगम के मुख्य नियम 3 हैं, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा और हम लोग एक्चुअली में यहाँ पर आउटलाइंस देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अधिगम के कौन कौन से नियम हैं, यानी कि मुख्य नियम में कौन कौन से हैं, गौण नियम में कौन कौन से हैं।